हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पर्यावरण पे है, यानी इन्वायरमेंट पे। पर्यावरण का आज के प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर बनाता है। एक क्वेश्चन की बात ही छोड़ दीजिए, अब पर्यावरण भी अपना ट्रेंड अलग कर लिया है और लगभग हर परीक्षाओं में, चाहे वो टेट, सुपर टेट या आईएएस या पीसीएस हो, 4, 5, 6, 7, 8 अपना ऐसे रेंज बढ़ाता जा रहा है। टेट, सुपर टेट की तो बातें छोड़िए, उसका तो एक फिक्स है कि इतना बनाएगा ही। तो फ्रेंड्स, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो हूँ मैं पर्यावरण को शुरू कर रहा हूँ और इस करंट से रिलेटेड जितने भी पर्यावरण के प्रश्न हैं, वो अब देना शुरू कर रहा हूँ। और ये जो है, ये लगभग कम से कम 4 या 5 वीडियो बनेगा और ये बहुत ज़बरदस्त है। बस इसे आप देखते जाइए, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो अगर ये 15 से 20 क्वेश्चन आप तैयार कर ले रहे हैं, लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके लिए जो है, इससे कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, अब देखते हैं कि आज कौन-कौन से नए-नए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, ये महाराष्ट्र का से संबंधित है और पर्यावरण में महाराष्ट्र का ये बहुत ही प्रमुख भूमिका है। बताते हैं क्या कि ये महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की, यानी अपनी खुद की एक वन्य जीव कार्य योजना प्रारंभ की है। वन्य जीव कार्य योजना, जिसका टारगेट है 2021 से लेके 30 तक रहेगा ये इसको पूरा करने का। इसने जो है किया क्या है कि विदर्भ में एक चंद्रपुर नामक ज़िला है, उस ज़िले में तड़ोबा अंधारी नामक जो टाइगर वन्यजीव संस्थान है, उसमें जो है 79 वर्ग किलोमीटर इन्होंने अपने से बढ़ाया है। उस मतलब जो एरिया है, उसको 79 स्क्वायर फीट, यानी 79 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ाया है। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। नेक्स्ट इससे संबंधित है एक और, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। मतलब ये है क्वेश्चन पूछने का पहला जो है चीज़, कि ये पहली है। जहाँ पहली लगे, ये पूछने के इसकी जो प्रासंगिकता है बढ़ जाती है। तो प्रासंगिकता कह लीजिए या प्रायिकता कह लीजिए, ये बढ़ जाती है। तो ये जो पहली वन्य जीव डीएनए जो प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, इसका जो मेन कार्य जो होगा, वो ये कि सबसे पहले तो इसकी तस्करी रोकने के लिए है। जो वन्य जीवों की जो तस्करियाँ होती हैं, उनको रोकने के लिए ये पहला जो है इसका प्रमुख कार्य है। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कार्य एक और है कि जो शिकारी होते हैं, उन शिकारियों की धर-पकड़ में काफ़ी उपयोगी होगा। तो ये है महाराष्ट्र सरकार द्वारा नागपुर में जो प्रयोगशाला का स्टार्ट किया गया है, वन्य जीव डीएनए, ये उसमें सहयोग होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है या पॉइंट नंबर तीसरा है, उत्तराखंड जो है नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का जो, यानी कि एरोमेटिक गार्डन का जो है, इसने उद्घाटन किया है। यानी नैनीताल में जो है एक एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है और इस गार्डन का जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सबसे बड़ा सुगंधित उद्घाटन है, वो उद्यान है। सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है भारत का। और इससे जो है जो उत्तराखंड में नैनीताल की जो ये उद्यान है, इससे जी इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है। विश्व में बहुत सारे ऐसे उद्यान हैं, लेकिन जो फेमस 10 उद्यानों में ये भी अपने आप को स्थापित कर रहा है। और इस उद्यान से जो है सबसे अच्छी बात है ये इस जो है ये कहाँ पे है, लाल कुआं में है। ये नैनीताल के लाल कुआं में ये बना हुआ है। ये क्या बोलते हैं उद्यान, और ये लगभग जो है 3 एकड़ में है। 3 एकड़ में है ये बना हुआ। 3 एकड़ में बना हुआ लाल कुआं में, ये नैनीताल के लाल कुआं में ये स्थित है एरोमेटिक गार्डन, जो सबसे बड़े सुगंधित गार्डन
उद्यान के रूप में है। तो आइए ये चौथा देखते हैं क्या है। चौथा है कि समुद्री जल स्तर बढ़ाने के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे पहला, ये भी पहला देख लीजिए, तैरता हुआ शहर है। शहर का निर्माण किया जा रहा है जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। तैरता हुआ शहर, जैसे बाढ़ आ जाता है समुद्री में, जैसे बर्फ़ की जब जब बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा पिघलता है, यानी बर्फ़ पिघलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जब ये ऐसा होता है, इस प्रक्रिया से जब समुद्री जल बढ़ जाता है या कह लें कि बाढ़ आता है, उस बाढ़ से बचने के लिए जो है, उस तबाही से बचने के लिए दक्षिण कोरिया जो है, ये पहला तैरता हुआ पूरा शहर ही बसा रहा है, पूरे शहर का ही निर्माण कर रहा है। और ये शहर जो है वो बुसान जो है, बुसान तट पे है। बुसान तट पे है। ये शहर बुसान तट पे है और काफ़ी ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि ये जो यूनिक कह लीजिए एक तरह से, ये यूनिक शहर है। इस शहर का जो निर्माण हो रहा है, ये 2025 तक ये पूरा होगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि समुद्री एक्चुअली बाढ़ आते ही रहते हैं। हमेशा जो है, जैसे ही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, बर्फ़ का पिघलना प्रारंभ हो जाता है और ऐसे में बाढ़ आ ही जाता है। जो किनारी जो समुद्र तट के जितने भी देश रहते हैं और या फिर राज्य रहते हैं, उनका जो स्थिति जो है ख़राब हो जाती है। उससे बचने के लिए ये दक्षिण कोरिया जो है ऐसे शहर का निर्माण कर रहा है। आगे चलते हैं। नोआ के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार, नोआ के एनओए के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार अगस्त महीना जो रहा है 2021 का, ये पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म ये रहा है। ये महीना सबसे 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा है। सॉरी दोस्तों। तो ये इसका जो है नोवा जो है, नोवा का ये, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है। नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसके अनुसार जो है राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र के अनुसार अगस्त माह जो रहा है 2021 का, 142 वर्षों का इसने जो है रिकॉर्ड तोड़ा और छठा सबसे गर्म महीना रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। भारत और अमेरिका के बीच जो है ये लॉन्च हुआ है, जिसमें पर्यावरण मंत्री जो हैं हमारे, ये भूपेंद्र यादव जी पार्टी भाग लिए थे इसमें। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी इसमें भाग लिए थे, जो क्लाइमेट एक्शन एंड मोबिलाइजेशन डायलॉग में, मतलब ये दोनों भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ये एक तरह से पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा कदम है। आगे चलते हैं। हवा से हवा से कार्बन सोखने का मतलब, जो कार्बन की मात्रा इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और स्थिति ये हो रहा है कि हवा में जो कार्बन की मात्रा है, उस कार्बन की मात्रा को एक तरह से कम करने के लिए, या इस कार्बन की जो विकृत रूप बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वो ये कि अ, हवा से कार्बन को ही सोखा जाए या कार्बन को कम करने का एक ऐसा तकनीकी बनाया जाए जिससे कि हवा में कार्बन की मात्रा को कम करे। ऐसे में आइसलैंड जो है ये सबसे बड़ा प्लांट का स्थापित कर रहा है। यानी कि कार्बन की मात्रा कम करने के लिए इस हवा उसको कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो बन रहा है, आइसलैंड बना रहा है, ये अब शुरू कर दिया है। ये काफ़ी अपने आप में जो है अच्छा कदम सॉरी। इससे ये है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन में काफ़ी जो है सहायक होगा। इसके जो परिवर्तन में कमी लाएगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। यानी कि डुडोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में है। अच्छा, डुडोंग ये एक तरह की गाय है। ये डुडोंग एक तरह की ये गाय है जो समुद्री गाय है। इस इनकी भी जो संख्या है एक तरह से विलुप्त की तरफ जा रही है, विलुप्ति की तरफ। और लगभग 200 से 250 ये रह गई हैं। क्या? डुडोंग डुडोंग जो एक समुद्री गाय हैं, ये इनकी संख्या घटती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए जो है ये संरक्षण रिजर्व संरक्षण का वो शुरुआत किया गया है, जो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट में जो पाक खाड़ी है वहाँ पे यह स्थापित किया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो विलुप्त प्रजातियाँ हो रही हैं उनको रोकने का हमेशा प्रयास किया गया है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक समझौता। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को लेके भी बहुत चिंतित है। हर देश इससे परेशान है, प्लास्टिक से। इसमें भारत जो एक बड़ा कदम उठा रहा है, प्लास्टिक जो समझौता शुरू किया है, ये शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना है। यानी प्लास्टिक जो इतनी तेज़ी से इतनी बढ़ती जा रही है, प्लास्टिक की मात्रा, इससे जो प्रदूषण हो रहा है उसको दूर करने के लिए भारत जो है एशियाई में पहला देश है जो इस पे प्लास्टिक समझौता शुरू किया है। ये भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से हुआ है। इसका जो है मोटो जो है ये है कि जो सर्कुलर प्लास्टिक है उसको सिस्टम को सर्कुलर प्लास्टिक की जो है को बढ़ावा देने के लिए जो है ये समझौता किया गया है। आगे चलते हैं। वो ये कि एनटीपीसी ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना यानी सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम में बनाई है। फ्लोटिंग सोलर परियोजना, इससे 7,000 गाँवों को जो रोशनी मिलेगी और 46,000 जो है कार्बन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। ये बहुत अच्छा कदम है एनटीपीसी का। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क 11,000 फीट ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है 11,000 फीट की ऊंचाई बना है। ये चमोली जिले में है, उत्तराखंड के चमोली जिले में ये बनाया गया। सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल जो पार्क बना है ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बना है। ये भी काफ़ी पर्यावरण के दृष्टिकोण से जब अच्छा है, ये हर्बल पार्क है। आगे चलते हैं। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला भारत पहला देश बना है। कूलिंग एक्शन प्लांट जो है लॉन्च करने वाला ये भारत पहला देश बना है। इससे जो आर्थिक विकास है इसमें मदद मिलेगी। और मार्च 2019 से ये शुरू किया गया था। कूलिंग एक्शन प्लान जो है मार्च 19 से ये प्रारंभ हुआ है। ये इससे जो है आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, आर्थिक विकास। नेक्स्ट चलते हैं। 13वां प्रश्न है, किस पॉइंट है, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल यानी कोरल जो मूंगा होता है, मूंगा जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोरल की वो जो है भीत है, वो कोरल यानी मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अगस्त 2021 में थाईलैंड ने, एक्चुअली क्या है कि जो सनस्क्रीन की क्रीम होती है उस क्रीम में 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जब वो कोरल के लार्वा बढ़ते हैं, जैसे लार्वा होते हैं, उन चारों प्रकार के जो सनस्क्रीन के पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, उनके लार्वा को नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है, इसलिए जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सनस्क्रीन पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, खादी ग्रामोद्योग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। खादी ग्रामोद्योग और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोनों मिलके जो हैं राजस्थान में एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। वो ये है कि रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बनाने का जो है एक प्रोजेक्ट बोर्ड, एक तरह से ये हरित आवरण बनाने का एक प्रोजेक्ट बोर्ड लॉन्च किए हैं। यानी कि रेगिस्तान में जो है हरियाली लाने का बहुत बड़ा कदम है। ये जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं खादी ग्रामोद्योग और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोनों जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और बहुत अच्छा कदम है ये अपने पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो भारत की जो है ये जो गंगा है, ये गंगा डॉल्फिन है, ये राष्ट्रीय जलीय जंतु है भारत का। भारत की ये राष्ट्रीय जलीय जंतु है, और ये जो है पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। और इसको स्थापित करने का भी यही सबसे वो है कि ये भी विलुप्ति के तरफ बढ़ रहा है। ये भी विलुप्ति पे चल रहा है, इसलिए जो है इस डॉल्फिन के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ये भी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जलीय जंतु है हमारे, तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है। ये परीक्षा में भी पूछने की संभावना बहुत है। नेक्स्ट है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया गया। दिल्ली की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, जो उसके हवा में इतनी ज़्यादा प्रदूषण है, जिससे जो है वायु प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, स्मॉग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसको कम करने के लिए जो वहाँ पे कई जगह ऐसे प्लांट का स्थापना किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे एक अच्छी हवा मिल सके और वहाँ दिल्ली की स्थिति जो है सुधर सके। तो इस स्मॉग को जो है कम करने के लिए दिल्ली कनॉट प्लेस में ही ये भारत का एक पहला कार्यात्मक स्मॉग एक टावर स्थापित किया जा रहा है। ये जो है दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, या ये कह लें कि लाभप्रद रहेगा। तो ये वीडियो जो है पर्यावरण पे बहुत अच्छा वीडियो है, जिसमें हर एक लाइन जो है अपने आप में परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऐसे लगभग ये 16 क्वेश्चन ऐसे लगभग जो है 100 क्वेश्चन में करंट से संबंधित पर्यावरण का रहेगा, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो या ना लगा हो, इसको तैयार ज़रूर करिएगा आप लोग, हैं? अगर ये अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफ़िकेशन आपको पहुँचे और इसका आप लाभ उठा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।